अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो के अंदर आज हम अमित चौधरी की एक शॉर्ट स्टोरी को डिस्कस करेंगे, रियल टाइम। इसके अंदर टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं। एक कैरेक्टर है मिसेस मित्रा, मिस्टर मित्रा और अंजलि। अंजलि से आपको पता चल रहा है ये एक हिंदू नेम है, ठीक है। तो मिस्टर मित्रा मेन कैरेक्टर है और वो प्रोफेशनल किस्म का बंदा है, बोरिंग सा दिखाया गया है। और मिसेस मित्रा उनकी वाइफ है और अंजलि उनकी दूर के रिश्तेदार है, जो कि अपनी शादी से खुश नहीं होती, तो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनाने की वजह से वो तीसरी मंजिल से छलांग लगा के खुदकुशी कर लेती है। तो अब मिस्टर मित्रा और ये मिस्टर मित्रा का भी आपको पता चल गया और अंजलि का भी पता चल गया। अब हम समरी को डिस्कस करते हैं। समरी हमारे पास क्या है, होता यह है कि ये एक लड़की है अंजलि। अंजलि जो है वो अपनी शादी से खुश नहीं है और वो चाहती है कि वो जब अपने पेरेंट्स के पास वापस आती है तो उसके पेरेंट्स भी उसको बातें सुनाते हैं। तो वो एक दिन ऐसा आता है कि वो डिसाइड करती है कि उसने खुदकुशी कर लेनी है और वो तीसरी मंजिल पे जाती है, छलांग लगा के खुदकुशी कर लेती है। अब मिस्टर मित्रा और मिसेस मित्रा के चूंकि वो दूर के रिश्तेदार है तो वो समझते होते हैं ना कि बहुत दूर के रिश्तेदार हो, तो अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं, कार्रवाई डालना नहीं चाहिए, हो आना चाहिए। तो सेम सीन जो है वो इनके साथ है। वो कहते हैं कि नहीं, हमें ना जाना चाहिए और हम कार्रवाई डाल के आ जाएंगे वापस। तो अब जब वो जाते हैं वहां पर, तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है हम जाते हैं। मिसेस मित्रा जाना नहीं चाहती लेकिन अपने शोहर के कहने पर वो जा रही है, ठीक है। अब वो जाते हैं, वो रास्ते में इतने दूर के रिश्तेदार हैं कि वो कभी उनके घर नहीं गए, उन्हें उनका घर का भी नहीं पता। पूछ के, रास्ता पूछ के और फिर वो कहीं उनके घर पहुंचते हैं। और अब जब उनके घर पहुंच ही गए हैं तो मिसेस मित्रा का इतना कोल्ड बिहेवियर कि होता है कि आप जब किसी की फ्यूनरल पे गए हो, आप वहां पर जाके कुछ वो होते हैं ना कि कोई दिलासा देते हो, कोई बात बोलते हो, वो कुछ नहीं बोलता। वो फूल लेके ऐसे पकड़ा के, तो वो बिल्कुल एक साइड पे कुछ कुछ नहीं बोलता और आवाजार सा होकर एक साइड पे खड़ा हो जाता है। और फिर थोड़ी देर के बाद उसको लगता है कि नहीं, ये क्या, हम मुझे इधर से निकलना चाहिए। तो वो अपनी बीवी से कहता है कि चलो बस बहुत हो गया, अब हम चलते हैं यहाँ से। तो उसकी बीवी कहती है कि नहीं, खाना वगैरह खा के फिर जाते हैं। और वो कहता है नहीं नहीं नहीं, अभी चलो। तो वहां से उसको लेके आ जाता है। तो रास्ते के अंदर उसको भूख लगती है तो वो अपने ड्राइवर से कहता है कि यहाँ से रोको और चाय वगैरह, चाय और बिस्किट लेके आओ। वो उसके लिए चाय और बिस्किट लेके आता है। तो वो कहता है कि ये जो टाइम हमें नहीं आना चाहिए था, ये फजूल है, हमने वक्त का ज़िया किया है, वक्त हमारा ज़ाया हुआ है, हमें आना ही नहीं चाहिए था। और फिर वो जो है वो घर जाके इसको टोटली कहता है कि मतलब सारी जो सेरेमनी थी जिधर हम गए हैं, ये पॉइंटलेस थी, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर स्टोरी जो है वो खत्म हो जाती है। अब इसके थीम्स को हम देख लेते हैं। थीम सबसे पहले है डिसकंटेंटेड। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ ही। मतलब दोनों ही मिसेस मित्रा और मिस्टर मित्रा का हमने देखा है, दोनों ही राजी नहीं थे, खुश नहीं थे, बिल्कुल भी खुश नहीं थे जाने के लिए। और वहां पर जाके भी उनका बुरा बिहेवियर था। अब पहली चीज डिसकंटेंटमेंट है, दूसरी है सेल्फिशनेस। हमने ये चीज देखी कि देखो ये सेल्फिशनेस ही है कि आप एक तो कह रहे हो अगले बंदे का इतना नुकसान हुआ है और वहां पर आप अपनी अपेयरेंस दिखाने के लिए, कार्रवाई डालने के लिए जा रहे हो। और फिर अगर आप जा ही रहे हो तो ठीक है, आपको दुख नहीं है तो आप कम से कम कोई वैसे अल्फाज बोल दो कि उनने उनके सदमे में कोई कमी हो। लेकिन आप वहां पर जाके बिल्कुल ही कोल्ड बिहेवियर, वियर्ड सा एक्ट कर रहे हो, ये आपकी सेल्फिशनेस है। सेल्फ इम्पोर्टेंस, आप अपनी आराम का ज्यादा ख्याल रख रहे हो और आप सामने का एक बंदे का इतना नुकसान हुआ है, आप उसको हौसला देने के बजाय आप खुद वियर्ड एक्ट कर रहे हो और आप अपनी आवाजारी की वजह से कह रहे हो कि मैं नहीं, मैंने यहाँ से निकलना है और मुझे आने दो। ये आप ये इस स्टोरी के थीम से। सिंबल की बात करें तो हंगर, देखो भूख यहाँ पे उसको लगी है ना कार के अंदर, जब उसने कहा कि मेरे लिए बिस्किट और चाय लेके आओ। इसका मतलब ये था कि इंसान कभी भी खुश नहीं होता, वो अपनी लाइफ से कभी सेटिस्फाइड नहीं होता। कोई ना कोई चीज ऐसी रह ही जाती है कि उसको वो किसी चीज की भूख रहती है, ठीक है, वो उसको अटेन करना चाहता है। अंजलि ने भी इसी तरह सुकून के लिए अपनी जान ले ली। ये सब चीजें थी आपके लिए इस स्टोरी के अंदर। आई होप सो 4 मिनट के अंदर मैंने मैक्सिमम स्टोरी आपको बता दी। यही चीजें करने वाली थी शॉर्ट स्टोरी के अंदर, कोई चीज करने वाली नहीं होती, सिर्फ समरी, थीम और कैरेक्टर्स। आपको समझ आ गए ना, आप हर तरह का सवाल इंशाल्लाह लिख सकते हो, फेल नहीं होगे इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाएं और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इसी तरह की वीडियोस देखते रहो। अल्लाह हाफिज।